टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीटी फ्रेंड्स। जो बिजनेस व्यूज और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी को आजकल मिल रहा है, उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आपके पास पैसा भी है, सेटअप भी है और आपके पास क्रिएटिविटी भी है, मटेरियल भी है, टाइम भी है, डेडिकेशन भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जिसका डर हमें हमेशा रहता है। वो एक चीज़ क्या है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो चीज़ है वो सिर्फ इसी बिजनेस में लागू नहीं होती, वो हर तरह के काम में लागू होती है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो। यानी कि जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उसके बिना शायद आप सरवाइव ना कर पाए किसी भी काम में। तो वो क्या टॉपिक है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बिना पीछे रह जाते हैं। उनके पास क्रिएटिविटी जो है बहुत भरपार होती है, बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो हम वही आज जो चीज़ें हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो मैं बात करने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए। हमारे हर बिजनेस में कंपटीशन बहुत होता है, जॉब में कंपटीशन बहुत होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या किसी भी सेक्टर की जॉब हो, कंपटीशन हमें हर जगह मिलेगा। और रही आर्ट की बात, तो यहाँ इंडिया में आर्ट में भी बहुत कंपटीशन है फ्रेंड्स। और इतने कंपटीशन में सरवाइव करना जो है वो भी बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से हम जो है सरवाइव करेंगे, किस तरह से हम जो हर चीज़ को जो है अपना बेटर देंगे और ऐसा क्या करें कि लोगों को हमारा ही काम पसंद आए। ऐसी तो कोई चीज़ बनी नहीं ना कि सिर्फ आप ही का काम पसंद आए और बाकी का जो काम है वो लोगों को ना पसंद आए। तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो चलिए पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जो कंपटीशन लेवल है वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो बताऊंगी वो सिर्फ मेरे जो है सोचे हुए हैं, यानी कि मैं जो खुद के काम में इम्प्लीमेंट करती हूँ वो चीज़ें आपको बता रही हूँ, वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ से वहाँ से कहीं से भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, ये मेरा इम्प्लीमेंट किए हुए जो है फंडास जो आजकल आपको मिल रहे हैं, ये बिजनेस फंडास जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात, क्रिएटिव बनो। ये मैं आपको डेली कह रही हूँ वीडियोस में, क्रिएटिव बनो। और क्रिएटिव इन द सेंस ये नहीं है कि आप एक ही पैटर्न को घसीटते चले, यानी कि एक ही पैटर्न को लिया उसी में थोड़ा 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 चेंज कर दे। यानी कि आप फ्लावर बना रहे हैं तो हर चीज को फ्लावर से ही डेकोरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको हर स्टेज में, यानी कि एक आप ये कह लीजिए फैब्रिक पेंटिंग अगर आप ले रहे हैं तो फैब्रिक पेंटिंग के हर एक स्टेप में आपको जो है वो महारत हासिल करनी होगी। यानी कि जितनी भी तरह की हमारे फैब्रिक को डेकोरेट करने की चीजें हैं, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो अलग अलग ट्रेडिशनल आर्ट्स हो, चाहे वो स्टिचिंग हो, थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको इन चीज़ों की रखनी होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्लावर से ही आपका काम चल जाए। फ्लावर्स पैटर्न एक बार ट्रेंड में है, ज़रूरी नहीं आगे भी ट्रेंड में हो। और फ्लावर्स को हम एम्ब्रॉयडरी के थ्रू भी जो है डेकोरेट कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो है उस चीज़ को और एनहांस करें और उसकी ब्यूटी को और बढ़ाएं, ये जो पॉइंट है ये मेन है। क्योंकि पेंटिंग आजकल ना हर कोई करता है, यानी कि आपको स्कूलों में भी सिखाई जाती है, स्कूलों में भी एंटरप्रेन्योर बनने की जो है आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वही चीज़ है कि ब्रश और कलर्स उठाकर पेंटिंग सब करते हैं। कोई बहुत अच्छा करता है, कोई थोड़ा कम अच्छा करता है, लेकिन करते सब है, नॉलेज सबको है। लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पर आपको किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, ये मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मधुबनी आनी चाहिए, आपको पटचित्रा भी आनी चाहिए, आपको पिछवाई भी आनी चाहिए, आपको नॉर्मल ज्योमेट्रिकल भी आने चाहिए और आपको फ्लोरल भी आने चाहिए, आपको बिग पैटर्न भी आने चाहिए, छोटे भी आने चाहिए, छोटे को बड़ा करना आना चाहिए, बड़े को छोटा करना आना चाहिए।
ये चीजें तो रही फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड। अब एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड एटलीस्ट आपको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी जो निडल वर्क है वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो फैब्रिक पेंटिंग के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी का भी ट्रेंड है। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा एनहांस कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर दीजिए, कहीं पर आप सीक्वेंस का काम कर दीजिए, कहीं कट दाने का, कहीं पर्ल्स का। बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। मैंने अभी रिसेंट आपको जो कम्युनिटी में पिक्चर शेयर की थी, मैंने भी आरी एम्ब्रॉयडरी अभी सीखी है और वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि ये ज़रूरी है फैब्रिक आर्ट के लिए। और सिर्फ इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि अभी मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला है जिस पर मैं आपको वो सिखाऊं। मैंने भी बेसिक ही सीखा है, मैं बहुत हाई फाई लेवल पर नहीं गई हूँ। वही बेसिक मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि बेसिक नॉलेज हमें ज़रूरी है आनी। क्योंकि आप मान लीजिए एक बुटीक है आपका, या आप बुटीक करना चाहते हैं, आप उसमें कितने भी वर्कर्स रख लीजिए, कितने भी आर्टिस्ट रख लीजिए, लेकिन जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बेवकूफ बना सकते हैं। हर कोई आपको ये बता सकता है कि ये तो ट्रेंड में है, आपको कैसे पसंद नहीं आया, आपकी तो पसंद ही अलग है। आपको इस तरह के जवाब मिलेंगे। इससे अच्छा ये है कि उसमें अच्छा बुरा जो है वो आप खुद समझो, आप खुद उस डिटेल के साथ आप वेरीफाई कीजिए कि नहीं पर्टिकुलर मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। आप किसी से करवाएंगे तो अब कहते हैं ना, नकल भी तो अकल से मारी जाती है। बस वही चीज है कि अगर आप किसी से काम भी करा रहे हैं तो भी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और कंपटीशन लेवल की बात करें, क्योंकि मोस्टली जो बुटीक्स हैं मैंने देखा है कि वहां पर जो लोग ऑनर होते हैं, कई बार उनको नॉलेज नहीं होती है, और कई बार उनको जो पसंद होता है जरूरी नहीं वो ट्रेंड को भी पसंद आए, वो लोगों को भी पसंद आए। यही आपका कंपटीशन जो है वो कटता है, क्योंकि जो लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो ट्रेंड को छोड़कर अपनी चॉइस को जो है आगे बढ़ाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और रही बात कि कंपटीशन लेवल को कम करने की, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है कि हमें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए फैब्रिक आर्ट से रिलेटेड। अगर आप कहेंगे तो हर टॉपिक पर, इन पर भी मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बनाकर ज़रूर दूंगी। और जो हमारी मेन चीज़ है कि आपको क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव इस तरह से नहीं फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ ब्रश से आपको काम करना आ गया, आपको अलग अलग तरह की शेडिंग टेक्निक्स है, अलग अलग तरह के आपको जो है डिटेल्ड वर्क है वो चीज़ करनी आती है। मतलब क्रिएटिविटी का ये है कि आज क्या चल रहा है और आप उसको और भी बेटर वे में किस तरह से जो है लोगों के सामने ला सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आज का जो डिजाइन है, यानी कि आज का ट्रेंड है वो फ्लोरल चल रहा है, तो फ्लोरल सब बना रहे हैं। अब मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मैं भी इस चीज को सर्वे करती रहती हूँ, रील्स में देखती रहती हूँ कि वो जो 3 फ्लावर्स वाला पैटर्न है ना, कि येलो पर वाइट और वाइट पर येलो, इस तरह से जो चल रहा है, 2-3 ग्रीन लीफ और वो 3 फ्लावर्स वाला पैटर्न, वो बहुत ज्यादा मार्केट में है, बहुत ज्यादा। लेकिन उस चीज को आप और कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, मतलब उसको डिफरेंस कितना दे सकते हैं। मैं वो डिजाइन देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। मैंने भी एक सूट पर बनाया था, दुपट्टा और सूट पर, आपको याद होगा, वो वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी जा रही है। एक्रोमाइन डाइज के साथ मैंने जो डिजाइन है वो क्रिएट किया था, और वो डिजाइन बहुत ज्यादा मार्केट में है। अब आप खुद सोचिए, खुद बताइए आप उसमें और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उस चीज को और किस तरह से जो है एनहांस कर सकते हैं कि लोगों को लगे हाँ है तो ये वही ट्रेंडी चीज, लेकिन कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, और उसे भीड़ से हटकर है। भीड़ से हटकर सोचिए, भीड़ से हटकर चलिए, तभी आप ऊंचाइयां पाएंगे। क्योंकि जो हम भीड़ के साथ चलते हैं ना, तो भीड़ में हजारों चेहरे हैं, लाखों चेहरे हैं, उन चेहरों में हमारा चेहरा भी खो जाता है। और रही बात जो आपके प्राइजेस हैं, वो भी औरों से थोड़ा सा अलग रखिए। मीन्स ये है कि क्रिएटिविटी की कॉस्ट पूरी होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो है क्रिएटिविटी की जितनी कॉस्ट है, यानी कि आपका जितना लगता है एफर्ट की कॉस्ट पूरी होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ऐसा आप जो है रेट रखिए, ऐसा आप प्राइस रखिए कि सबको वो अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा बिहेवियर। ये नहीं कहती मैं कि आप मिश्री खाइए, चीनी खाइए तो मीठा बोलेंगे। मीठा आप तब बोलेंगे जब आप
अपने बिहेवियर में मिठास रखेंगे, अपने मन में जो है मिठास रखेंगे। आपका मन जो है वो प्योर होना चाहिए। दूसरों से बात करते समय ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि कंपटीशन है, मैं इससे ये बात छुपा लूँ, मैं उससे वो बात छुपा लूँ। ये चीज़ें मत लेकर आइए फ्रेंड्स। मैं भी तो हर चीज़ आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। अगर मैं भी ऐसा सोचूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मतलब ये है मेरा कहने का कि हमारा इस फील्ड में कोई कंपटीशन है ही नहीं। सच बताऊं, मैं मेरी मन की बात कहती हूँ कि इस फील्ड में यानी कि फैब्रिक पेंटिंग के फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि आप दूसरों को कॉपी करना बंद कीजिए। जो आप हैं वो है, यानी कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अब इतने सारे फैब्रिक पे आप भी चैनल्स अलग अलग वॉच करते होंगे, जरूरी नहीं है कि मेरे ही चैनल पर रुक जाइए, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि सर्वे करना जरूरी है। आप अलग अलग रील्स देखते होंगे पूरा दिन, आप जो है यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे। हर किसी का स्टाइल अलग है, हर किसी का वायरल स्टाइल अलग है, हर किसी का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, ब्रशेस से खेलने का, कलर से खेलने का मेथड है वो अलग है। लेकिन मैं ये कहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ वो थोड़ा अलग है, जो दूसरे चैनल वाले कर सकते हैं वो थोड़ा सा अलग है, जो आप कर सकते हैं वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं भी हमारे साथ है जो दिखता नहीं है लेकिन करते बहुत अच्छा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो काम करके भेजते हैं, वो हमसे भी अच्छा करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि हमसे भी अच्छा काम करके हमसे सीखने वाले लोग जो है वो दिखा रहे हैं। तो यही चीज़ है, सबसे बड़ी बात यही आपके कंपटीशन को काटती है कि किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी को देखकर मत चलिए। अपना तरीका, अपना रास्ता खुद बनाइए, अपने कॉम्पिटिटर खुद बनिए। यानी कि जो बैक में आपने यानी कि पीछे जो डिजाइन किया है, जो आपने कलाकारी की है, उससे एक स्टेप आगे बढ़ के ही दीजिए। अब मैं ये कहूंगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कस्टमर हो सकता है, देखिए आपको कस्टमर ने कोई डिजाइन दिया, लेकिन आप जब उसको करते हैं, कि करने वाले को ज्यादा पता होता है फ्रेंड्स, करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको कुछ कमी लग रही है, आप उस चीज को थोड़ा सा और डिटेल्ड कर दीजिए और थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे दीजिए, ताकि कस्टमर को लगे हाँ मुझे इतने ही कॉस्ट में उन्होंने करके दिया है लेकिन बहुत प्यारा रिजल्ट मुझे मिला है। यही चीज है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमेशा 100% होनी चाहिए। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, आपकी अपनी कॉस्ट, आपके जो काम करने का तरीका है, वो सब आपके कंपटीशन को काटता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी और आप तभी मोटिवेट होंगे कुछ काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कितना आपको समझ में आया है, कितना आपको नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरा जो है हौसला बढ़ाते हैं और एक एक चीज़ को डिटेल से सोच कर फिर मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल क्या रहेगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक काम किया है, जो हमारे बिजनेस रिलेटेड वीडियोस है ना उनकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और जो फैब्रिक पेंटिंग की वीडियोस है उनकी अलग प्लेलिस्ट है। तो मैं लेफ्ट साइड में बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लगा रही हूँ और फैब्रिक पेंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट को मैं राइट साइड में लगा रही हूँ। तो दोनों को बारी बारी से क्लिक करके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत आप आगे बढ़ने के लिए ना बहुत अच्छे से नया स्टेप ले सकेंगे। तो चलिए जल्दी से उठिए और नया स्टेप लीजिए, सोचिए मत, फोन को रखिए और काम कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।